मेरी शादी एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह खुशी बस दिखावे के लिए ही था, क्योंकि जब से मैं अपने पति के पास गई थी, तब से वह मुझे छुआ तक नहीं था। मैं हर दिन अपने पति के प्यार पाने के लिए तड़पती रहती, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर किसी औरत को उसके पति से वो प्यार ना मिले जिसका वो हकदार है, तो उसके कदम किसी और रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी तरह जैसे जैसे मेरी जिंदगी में पति से दूरियां बढ़ती गईं, मेरी जिंदगी में थोड़ा ठहराव आ गया। मेरा भांजा साहिल हर दिन मेरे कमरे में छिपकर मुझे देखता था। एक रात मैं अपने रूम से बाहर निकली, तभी साहिल ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास खींच लिया। फिर वह कहने लगा, मामी शर्माओ मत, आज मैं तुम्हें वह खुशी देना चाहता हूं जो तुम चाहती हो। उस वक्त मेरे भांजे के दिल में कुछ ऐसा था कि उसने मुझे पूरी रात सांस भी नहीं लेने दिया। वह लगातार रात भर, मेरा नाम अंजलि है और मैं अभी 28 साल की हूँ। मुझे लगा कि मैंने शादी करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि शादी की पहली रात के बाद मेरे पति ने मुझे एक बार भी नहीं छुआ था। मैं और मेरे पति करीब जरूर थे, लेकिन हमारे बीच अब एक पति पत्नी वाली नज़दीकियां नहीं थी। इस प्रकार मेरे पति के ऐसे व्यवहार के कारण मैं अनजाने में ही भांजे की ओर आकर्षित हो गई। मेरे पति की बड़ी बहन का लड़का साहिल, वह हमारे घर पर ही रहता था। साहिल अभी 20 साल का था, लेकिन देखने में किसी हट्टे कट्टे मर्द की तरह लगता था। साथ ही साथ वह सुंदर भी था, जिससे मेरी नज़र बार बार उसकी तरफ चली जाती थी। मेरे ससुर की मृत्यु मेरे शादी के कुछ महीने बाद ही हो गया था, इसलिए अब केवल मेरे सास ही थी। अब मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन मेरे पति ने मुझे अभी तक छुआ नहीं था। साहिल पिछले 1 महीने से अपने गांव चला गया था, तो आज ही घर आया था। जब साहिल घर आया तो मैं किचन में खाना बना रही थी। मैं उन्हें घर में कहीं नहीं दिखी, तो वह मुझे ढूंढते हुए किचन में आ गया। आते ही, मामी कैसी हो, बोलते हुए मेरे गले से लग गया। फिर उसने कहा कि नए शादीशुदा जोड़े का वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है मामी। उसकी बातों पर मैंने कहा कि अब शादी के 6 महीने गुजर गए हैं, तो अब नया कहाँ रह गया है, अब तो पुराना हो गया है। मेरा भांजा साहिल बहुत ही रोमांटिक किस्म का था, यह मैं जानती थी। इसीलिए मैं रोहन को हमारी पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। मुझे उससे ऐसी बात कहना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उसके सवालों पर मुस्कुराई और अपने काम में चली गई। अगले दिन रात को मेरी सास ने अदरक का काढ़ा बनाने को कहा। मुझे लगा कि उन्हें जरूर किसी बात की तकलीफ है। मैं एक गिलास अदरक का काढ़ा बनाई और अपने सास के कमरे में लेकर चली गई। फिर उन्होंने मुझसे इस काढ़ा को साहिल के कमरे में देने को कहा। मेरी सास घर का एक भी काम नहीं करना चाहती थी। सुबह होते ही वह सामान लेकर बैठ जाती और शाम होने पर बाहर जाकर खाली पेट बैठ जाती। बस यही उनका काम था। अब भी उन्होंने मुझे वही काम बताया जो पहले बताया करती थी। मैं वह अदरक का काढ़ा लेकर साहिल के कमरे में चली गई। जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुई तो साहिल शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को निहार रहा था। उसे इस तरह खुलेआम देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि साहिल अब बच्चा नहीं था, अब वह जवान लड़का हो गया था। साहिल ने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने अपने हाथ की चूड़ियां थोड़ा बजाई। उसकी आवाज को सुनकर साहिल ने मुंह पर ध्यान दिया। उसे मुझे देखकर कोई शर्म नहीं आई। फिर वह कहने लगा, अरे मामी, आप यहाँ कोई काम था क्या? तब मैंने उससे कहा कि तुम्हारी नानी तुम्हारे लिए अदरक का काढ़ा भेजी है। साहिल कहने लगा, मामी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए नानी को काढ़ा बनाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इसे आपको कह दिया। साहिल की बात सुनकर मुझे मन ही मन हंसी आ गई, क्योंकि वे अपनी नानी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। सबसे बड़ी गलती मेरी सास की थी। मैं साहिल से पूछने लगी कि साहिल, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? फिर उसने बताया कि उसने आज बाहर बहुत ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया था, इसलिए उसका गला थोड़ा खराब हो रहा था। सर्दी लगने से पहले कुछ गर्म चीज ले लेना अच्छा होता है। अपने भांजे से बात करते समय मैं अपना सिर नीचे झुका ली, क्योंकि वह अभी भी बिना कपड़ों के था।
मुझे ऐसे देखकर साहिल कहने लगा, मामी जब से आप आई हो तब से ऐसे गर्दन झुकाकर क्यों बात कर रही हो? तब मैं बोली, साहिल तुम तो बहुत खुले स्वभाव के हो और मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत शर्म आती है। पहले तुम अपना कपड़े पहनो, फिर मैं सर उठाऊंगी। तब जैसे ही साहिल ने अपना कपड़ा पहना, मैंने अपनी गर्दन सीधी कर ली, फिर उसकी तरफ देखा और बात करने लगी। मुझे अपने भांजे के कमरे में गए आधे घंटे ज्यादा हो गया था। मैं उसे अदरक का काढ़ा देते हुए कहने लगी, अभी काढ़ा ले लो और जितनी जल्दी हो सके पी लेना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। तभी मेरा भांजा कहने लगा, मामी मुझे आपकी जल्दबाजी पसंद नहीं है, आप ध्यान देकर भी नहीं देती हैं। फिर मैंने कहा, साहिल तुम्हारे मामा इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं अब चलती हूं। इतना कहकर साहिल के कमरे से मैं चली गई। मेरे पति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं रात भर कमरे में थी या नहीं। वह पहले से ही बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। हम एक ही कमरे में सोते थे, मगर मैं फर्श पर सोती थी और मेरे पति अकेले बिस्तर पर सोते थे। मुझे क्या पता था कि मेरा विवाह किस तरह के आदमी से होने वाला था। उदासी चेहरा लेकर मैं लेट गई और सो गई। फिर आधी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई है, कोई अंदर से हमें देख रहा है, लेकिन मुझे इतने अंधेरे में रात को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और सो गई। अगले दिन सुबह मेरे पति ऑफिस चले गए और सास हॉल में बैठी थी। मैं किचन में काम कर रही थी। तभी अचानक मुझे अपने ऊपर किसी का हाथ महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो साहिल था। मैं उसे देखकर चौंक गई। मैं उसकी यह हरकत देखकर उस पर चिल्लाने लगी। मैंने उससे कहा कि साहिल, यह कैसा मजाक है? यह मत भूलो कि मैं तुम्हारी मामी हूं। मुझे गुस्से में देखकर उसने कहा, मामी जी आप शांत हो जाइए, मुझे तो बस थोड़ा मजाक करना था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप इतना नाराज हो जाओगे। उस वक्त मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी साहिल मुझसे बहुत शांति से और मुस्कुराकर बात कर रहा था। मैं जानती थी कि उसका स्वभाव थोड़ा मजाक करने का था। वह सिर्फ मेरा रंग उतारने के लिए किचन में आया था। वह एक पागल लड़का था। जब मैं साहिल को देखती तो मुझे आश्चर्य होता था कि मेरे पति ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते हैं। मैं इतनी खूबसूरत और भरे हुए शरीर वाली हूँ, उसके बावजूद मेरे पति हमेशा मुझसे दूर क्यों भागते हैं। मैंने अपनी बड़ी बहन से अपने पति के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। मेरे माता पिता को भी इसके बारे में पता था, लेकिन उन सभी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति आज या कल तुम्हारा हो ही जाएगा। मेरे परिवार में कोई भी मेरे पति कमलेश से बात करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मैं अपना ख्याल कैसे रखूं। मुझे तो मेरे पति ने अभी तक छुआ ही नहीं था। मैं रोज रात को बिस्तर पर एक प्यासी मछली की तरह तड़प कर रहती, लेकिन उससे मेरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक औरत को उसके पति से बहुत सारे उम्मीदें होती हैं। उसी तरह मेरी भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन वह सब बेकार हो चुके थे। एक औरत को सिर्फ रुपए पैसे या खाना से पर नहीं भरता है, उसे इन सब के अलावा कुछ और चाहिए होता है। अगर वह चीज उसे ना मिले तो उसकी जिंदगी बेरंग हो जाती है। उस शाम जब मैं भगवान के सामने दीपक जला रही थी, तब उस वक्त तेज हवा चल रही थी। उस समय घर की खिड़की भी खुली थी। जैसे ही वह खिड़की से तेज हवा अंदर आई तो उस हवा ने मेरे हाथ का दीपक बुझा दिया। वहां सास मेरे सामने बैठी थी। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखने लगी और वह मुझसे कहने लगी, तुमने शाम को क्या अपशगुन किया था? इस तरह से उल्टा सीधा मुझसे बात करने लगी। वह बात कर रही थी, तभी साहिल वहां आ गया। उसने अपनी नानी को रोते हुए देखा और उसे चुप कराया। मैंने अपनी सास की बात का उत्तर दिए बिना चुपचाप दिए को दोबारा से जला दिया और अपने कमरे में चली गई। मैं अभी मन ही मन बुदबुदा रही थी कि तेज हवा के कारण फिर से दीपक बुझ गया। न जाने ये कैसा अपशगुन हो गया था। मेरी सास को तो बस कुछ कहने का मौका चाहिए था और अब उनके पास अच्छा मौका था। मुझे पता था कि वह अगले हफ्ते तक किसी काम से मुझे बातें सुनाने वाली थी। तभी मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे पीरियड आ गया है। तब मेरे पास घर पर सैनिटरी पैड भी नहीं था।
क्योंकि मेरे पति अभी घर पर नहीं थे और मैं साहिल को पैड लाने के लिए नहीं भेज सकती थी, क्योंकि मुझे किसी दूसरे से इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं लगता था। मैं अपनी सास को कुछ भी करने के लिए नहीं कह सकती थी। फिर मैं खुद से मेडिकल की ओर चली गई। कुछ देर के बाद मैं मेडिकल से सैनिटरी पैड लेकर बाहर आ गई। जब मैं मेडिकल से घर आई तो मेरी सास ने मुझे वो चीज़ मेरे हाथ में देखकर और भी बातें सुनाने लगी जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि तुमने दिया जला दिया जबकि तुम्हें पता था कि तुम्हारा मासिक आ गया है। यह कहकर मुझ पर आरोप लगा रही थी। दरअसल दिया जलाने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मुझे पीरियड आ गया है। फिर इतना कुछ सुनने के बाद मैं कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे सच में पीरियड आ गया है। मैंने अपने सास को ठीक से समझाया, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थी। सबसे पहले मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। उस वक्त मेरी सास ने तो ऐसी बातें कहकर मेरा माथा सुन्न कर दिया था जो मैं नहीं चाहती थी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। उस समय कमलेश घर आए हुए थे, लेकिन वह अपनी माँ से कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। जब मेरी सास बात कर रही थी तो मेरे पति मुझे अनदेखा करके छत पर चले गए। मेरे पति ने मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा था, लेकिन साहिल अपनी नानी से बात करने लगा। साहिल को उसकी नानी बहुत प्यार करती थी। वह कभी भी उसे कुछ नहीं कहना चाहती थी। फिर साहिल अपनी नानी को शांत करा रहा था, लेकिन वह शांत होने को तैयार नहीं थी। वह मुझसे बात करती रही। फिर मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे से बाहर आई। फिर मैं खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगी। तभी मेरी सास ने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे किचन में जाने से मना कर दिया। वह कहने लगी कि आज तुम मासिक में हो तो हम तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे। हम किसी अशुभ स्त्री के हाथ का बना खाना कैसे खा सकते हैं। उस दिन मेरे सास खुद रसोई में चली गई। मैं रोते हुए अपने कमरे में वापस आ गई। कुछ देर बाद साहिल मेरे कमरे में आया। मुझे रोता देख मेरे पास आया। वह मेरे आंसू पोंछने लगा। वह कुछ कहने वाला था कि बाहर से उसकी नानी की आवाज आई। साहिल को उसकी नानी ने बुलाया। उसके बुलाने पर साहिल मुझसे बिना बात के वहां से चला गया। उस रात मेरे पति ने यह भी नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया है या नहीं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरी शादी ऐसे लड़के से हुई थी। उस रात मैं बाहर हॉल में बैठकर रोती रही। मेरी चीख सुनकर ना तो मेरी सास बाहर आई और ना ही मेरे पति आया। मैं सोचती थी कि पूरे घर में सिर्फ साहिल को ही मेरी चिंता है। मेरी आवाज सुनते ही वो अपने कमरे से हॉल में आ गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां उसने मुझे अपने बिस्तर पर बैठाया। फिर मेरे आंसू पोंछने के बाद वह घुटनों के बल बैठ गया और मुझसे बात करने लगा। वह कहने लगा कि मामी, मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लाया हूं। यह आश्चर्य वाली बात सुनकर भी मेरा रोना बंद नहीं हुआ। मेरा भांजा अपनी अलमारी से एक ड्रेस निकालकर मुझे दिया जो बहुत ही अच्छा दिख रहा था और मुझे पसंद भी था। फिर उसने कहा कि ये ड्रेस मैंने आपके लिए लाया था मामी जी। इतना कहने के बाद उसने मुझे हंसाने के लिए गुदगुदी करना शुरू कर दिया। तब कहीं जाकर मैं हंसने लगी। कुछ ही पलों में साहिल ने मेरा रोना बंद कर दिया। तब मैं अपने पेट पर हाथ रखकर कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तब वह किचन में गया और मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आया। मेरे पति ने मुझसे सही से बात भी नहीं करते थे, लेकिन साहिल मेरी हर बात पर नजर रखता था। वह बहुत अच्छा था। किसी के भी मन की बात तुरंत समझ लेता था। उसकी मेरे प्रति चिंता देखकर मुझे खुशी हुई। मैंने उसका दिया हुआ ड्रेस ले लिया और फिर मैं अपने कमरे में आ गई। उन 4-5 दिनों में घर में कोई भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन साहिल मेरी तरफ ध्यान दे रहा था। धीरे धीरे मैं भी उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाने लगी, क्योंकि मुझे भी ऐसे आदमी की तलाश थी जो मेरी और मेरी इज्जत का ख्याल रख सके। साथ ही साथ मुझे वो खुशी दे सके जो एक औरत को उसके मर्द से चाहिए। अब वह हर रात मेरी सास और मेरे पति के सो जाने के बाद हल्दी वाला दूध मेरे लिए लाने लगा था। वह मुझे अपने कमरे में बुलाता और तरह तरह के चुटकुले सुनाता था। उस घर में मेरी मौजूदगी का एहसास अगर किसी को था तो सिर्फ मेरे भांजे साहिल को था।
लेकिन भांजे की चिंता धीरे धीरे दूसरा रूप ले लेगी, इसका मुझे अनुमान नहीं था। कुछ दिनों बाद कमलेश अपने काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। इस बीच मेरी सास सत्संग कर रही होती थी, इसलिए वह भी कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। तब घर में मैं और ही होते थे। पिछले कुछ दिनों में साहिल के साथ मेरा रिश्ता ठीक ठाक रहा। एक दिन हम दोनों घर पर अकेले ही थे। आज मैं साहिल के कमरे में नहीं, बल्कि अपने कमरे में थी। साहिल भी मेरे कमरे में आ गया और मुझसे बातें करने लगा। तभी साहिल ने मुझसे कहा कि मामी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे सवाल का सही जवाब देना। पहले आप वादा करो। मैं सोचने लगी कि साहिल हमेशा मजाक करते रहते हैं, इसलिए अब भी वह मजाक वाला ही सवाल करेगा। यही सोचकर मैंने उससे वादा किया कि मैं उसके सवाल का सही जवाब दूंगी। साहिल ने मुझसे जो सवाल पूछा, उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। साहिल ने बोलना शुरू किया, मैं जानना चाहता हूँ मामी कि आपके और मामा जी के बीच रिश्ता वास्तव में कैसा है। ऐसा सवाल सुनते ही मैं साहिल को उत्तर देने से बचती रही, लेकिन वह छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वह जानता था कि मैं उत्तर नहीं दूंगी। फिर भी उसने सामने से कहा कि मामी, आप और मामा जी एक साथ एक ही कमरे में सोते हैं, पर क्या यह सच है कि मामा जी बिस्तर पर सोते हैं और आप नीचे फर्श पर सोती हैं? साहिल की इस बात से मैं बिल्कुल हैरान थी। मैं सोचने लगी कि आखिर इस ये सब कैसे मालूम है कि हम कहाँ सोते हैं। लेकिन मैं चुपचाप रह गई, क्योंकि एक वही तो घर में था जो मेरा ख्याल रख रहा था। मैं साहिल की बात पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। मैं सिर झुकाए बैठी थी। तभी साहिल मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मामी, मैं रोज आपकी उदासी देखता हूं, लेकिन मेरी आपसे पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई। आज घर में हम दोनों ही हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आज आपको अपना दिल हल्का कर लेना चाहिए। अपने भांजे की सहानुभूति देखकर मेरा दिल भर आया, तो मैं जोर जोर से सिसक कर रोने लगी। फिर मैंने अपना सारा दुख उनके सामने रख दिया कि मैं शादी के बाद से पतिव्रता हूं, फिर भी मैं अपने पति के साथ खुश नहीं हूं, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूं, तब से तुम्हारे मामा मुझे अब तक नहीं छुआ है। मैं कितने सपने लेकर यहां आई थी, लेकिन मेरे सारे सपने, सारे अरमान धरे के धरे रह गए। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि कमलेश मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। तभी साहिल ने कहा कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूं मामी। एक पत्नी अपने पति से अपेक्षा करती है कि वह उसे खुश और संतुष्ट रखें, लेकिन वह आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। आप भी वह खुशी चाहती होंगी जो हर शादीशुदा महिला को उसका पति देता है। साहिल मेरे मन की एक एक बात जानता था। उसने मुझसे कहा था कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको वह खुशी देने के लिए तैयार हूं जो आप चाहती हैं। अपने भांजे की बात सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। अपने भांजे के साथ वह रात जिस तरह मैंने गुजारी थी, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वह रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। उस रात मैंने अपने भांजे साहिल से वह सुख का आनंद लिया जो सुख मुझे मेरे पति से कभी नहीं मिला था। उस रात मुझे महसूस हुआ था कि एक मर्द और औरत के बीच का स्पर्श कैसा होता है। अपनी शादी के बाद पहली बार मैं इस खुशबू को महसूस किया था। अगले दिन जब मैं उठी तो मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी खुशनुमा हो गई है। उस सुबह मैं बहुत खुश थी। घर का सारा काम बंद था। मेरा भांजा भी बहुत खुश नजर आ रहा था। अगले दिन वह मुझे एक ब्यूटी पार्लर में लेकर गया। पार्लर वाली ने साहिल के कहे अनुसार मेरा मेकअप किया। उस दिन मुझे और भी ज्यादा यकीन हो गया कि सचमुच साहिल बहुत रोमांटिक था। जब तक मेरा भांजा घर में था, तब तक यह तय था कि मुझे अपने पति की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक रात में ही मेरे भांजे ने मुझे हर खुशी दे दिया था। अगली रात का भी इसी तरह का प्लान था, लेकिन उस दिन अचानक सास घर आ गई। उनका सत्संग केवल 7 दिनों तक होता था, लेकिन वह 2 दिन के भीतर ही घर लौट आई थी। घर आते ही उन्होंने मुझसे चाय बनाने के लिए कहने लगी, लेकिन मैं उनके लिए चाय नहीं बनाने वाली थी। मैंने कहा कि मेरे जैसे अशुभ औरत के हाथ की चाय अशुभ ही होगी, फिर आप यह अशुभ पाप क्यों कर रहे हैं? सासू माँ मेरी बातों से नाराज हो गई। आज पहली बार मेरा उनसे आमना सामना हुआ था।
उन्होंने तुरंत अपने बेटे को बुलाया। अपनी माँ की गुहार सुनकर कमलेश तुरंत घर आ गया। घर पहुंचने की जल्दबाजी ने उसके हादसे का कारण बन गया। जैसे ही हमें उनके एक्सीडेंट की जानकारी मिली, हम तुरंत ही अस्पताल पहुंच गए। कमलेश बेड पर लेटा हुआ था। फिर काफी देर तक इलाज करने के बाद उसके पैर को प्लास्टर कर दिया गया, क्योंकि हादसे में उनका एक पैर टूट गया था। ऑपरेशन के बाद वह व्हील चेयर पर घर आए। इस हालत में मैं उनके पास ही रहती थी। मेरा भांजा भी घर में ही था। वह मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कमलेश अब उठ नहीं सकते थे। मुझे खुश रखने के लिए साहिल घर में था। मैं अपने पति के साथ केवल इसलिए रुकी थी क्योंकि साहिल ने कहा था। मेरी सास ने 1 हफ्ता अपने बेटे की सेवा की। इसके बाद वह अपने घुटनों को पकड़कर बैठी रही। उन्होंने कहा, कमलेश, मैं तुम्हारे लिए रात को इस तरह जाग कर नहीं बैठ सकती। मैं अब काम भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे घुटने भी मेरा साथ नहीं दे रही है। तुम्हारी अपनी पत्नी है, तो उसे अपनी सेवा करने के लिए कहो। अगले दिन रात के खाने के बाद कमलेश हमारे कमरे में व्हील चेयर पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। खाना खाते ही सास अपने कमरे में चली गई, लेकिन मैं तो किचन में काम कर रही थी। जब मैं किचन में थी तो साहिल वहां आ गया। उसने मुझे इशारे से अपने कमरे में आने को कहा। फिर जैसे ही मैंने किचन का काम खत्म किया तो मैं अपने कमरे में जाने की बजाय साहिल के कमरे में चली गई। उसके कमरे में जाने के बाद उसने मेरे बालों को मेरी आंखों से दूर कर दिया और मुझे अपने पास खींच लिया। फिर उसने मुझसे कहा कि मामी, आपने मेकअप के बाद से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। हम अभी ऐसे ही बातें कर रहे थे। मैं उसके बिस्तर पर उसके बगल में बैठी थी। बातें करते हुए हम एक दूसरे के हाथ को पकड़ रखा था। मेरा हाथ उसके हाथ में था और तभी कमलेश साहिल के कमरे में हम दोनों को एक ही बिस्तर पर बैठे देख लिया, जिससे उसकी आंखें एकदम से लाल हो गईं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूं। तुम अपने पति की सेवा करने के बजाय तुम यहाँ मेरे भांजे के साथ क्या कर रही हो। तब मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ आई हूं क्योंकि मुझे कुछ काम था। इस पर उसने कहा कि पति अब काम का नहीं है, तो तुम पति के भांजे को अपने जाल में फंसाने के लिए उसके कमरे में आ गई हो। मैं कमलेश की इस तरह की बातें सुन रही थी, लेकिन यह देखकर कि वह बीमार है, मैं उससे कुछ नहीं कह रही थी। वह अपनी सीमाएं भूलता जा रहा था। आगे उन्होंने कहा कि अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पति बदल गया है। लेकिन अब कमलेश के मुंह से यह शब्द सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तब मैं अपने पति से कहा कि अमन, आपको पता है कि आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि एक पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है? आप मुझे पतिव्रता का धर्म सिखा रहे हो। आपने खुद कभी भी अपने पति होने का कर्तव्य कभी नहीं निभाया है। अब आप समय आने पर अपनी पत्नी को आपकी सेवा के लिए याद कर रहे हो। इससे पहले आपकी पत्नी आपके लिए कहाँ गई थी? आप मुझे छूते भी नहीं थे। आपने अपनी शादी की पहली रात मेरे मोटे शरीर को देखकर मुझे अपने से दूर कर दिया। आपने जो कहा था वह यही था ना कि तुम्हें मुझसे नफरत है। अब जब मैं 24 घंटे आपकी सेवा करूंगी तो क्या आपको मुझसे नफरत नहीं होगी? कमलेश ने कहा कि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे और साहिल के बीच क्या चल रहा है। मुझे सब दिख रहा है। मैंने तुम्हारे रंग बिरंगे चाल को अच्छी तरह महसूस किया है। तभी मैं बोली, कमलेश, जिस तरह तुम मुझे और भांजे को दोष बना रहे हो, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। हाँ, अनजाने में हम दोनों बहक जरूर गए थे, लेकिन अनजाने में की गई गलती को गलती नहीं कह सकते हैं। अगर आप मेरा ख्याल किए होते तो शायद यह सब भी नहीं होता। साहिल तो बस मुझे खुश देखना चाहता था और कुछ नहीं। यदि ये खुशी आप मुझे दिए होते तो मैं साहिल के करीब ना जाती। साहिल आपका भांजा है और वह आपसे ज्यादा समझदार भी है। उसने कभी भी मुझे बुरी नजर से नहीं देखा। मेरे पति होते हुए भी तुमने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा। तुम्हारे पीछे साहिल था जिसने मेरी देखभाल की। यह समझ उसने मुझे कुछ दिन पहले दी थी, इसलिए मैंने खुद को बदल दिया। आप और आपकी माँ मेरे शरीर के कारण मेरे बारे में बात करते थे। आप तो मुझे अपनाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन साहिल ने मुझे सब कुछ बता दिया था। क्या मेरे शरीर से आपको शर्म महसूस होती है? क्योंकि मैं मोटी हूं, तभी मेरी सांस फूलने लगी। फिर साहिल ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि नाना जी ने अपने आखिरी दिनों में
मुझसे एक वादा लिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी और कमलेश मेरी बहू का घर में रहना मुश्किल कर देंगे। कमलेश उसे तलाक देगा, लेकिन यह शादी मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि मैं अंजलि के पिता से वादा किया था कि उनकी बेटी मेरे बेटे से शादी करेगी। मेरी बहू भले ही मोटी है, लेकिन दिल से एक अच्छी और संस्कारी लड़की है। नाना जी मुझे बताते रहे कि नानी को कैसे सीधा किया जाए, और आपको भी। मामी अब तक आपके साथ कठोरता से पेश नहीं आएगी जब तक आपको आपकी पत्नी की कीमत पता नहीं चलेगी। मैं मामी को अपने लिए बोलना और उन्होंने मजबूत होना सिखाऊंगा। मेरे और मेरी मामी के बीच अब भी एक पवित्र बंधन है, और यह जीवन भर है रहेगा। मामा जी, इसमें क्या गलत है कि अगर मैं दुख में मामी के साथ हूं तो? कमलेश को अब अंदाजा हो गया था कि वह गलत है। उस दिन मेरे पति कमलेश मुझसे और साहिल से माफी मांगने लगे। वह मेरे पैरों पर गिरने को तैयार हो गए, परंतु मैं इतनी कठोर ना थी कि अपने पति को अपने पैरों पर गिरने देती। उसे अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, और सास को भी घर की बहू के साथ बेटी की तरह व्यवहार करना चाहिए। मेरे पति के इस पूरे बदलाव के पीछे सिर्फ मेरे भांजे साहिल का हाथ था। उसी की वजह से आज मैं अपने पति और सास को समझा पाई थी, अन्यथा मैं अपनी आत्मसम्मान खो देती। साहिल ने मुझे बताया कि एक बहू का, एक पत्नी का एक मूल्य होता है, उसका किस तरह से सम्मान किया जाता है। मेरे पास एक पति था जो मेरा सम्मान करता नहीं था, और एक सास थी जो हर वक्त रोब झाड़ती रहती थी। केवल साहिल था जो मेरा सम्मान करता था। अब साहिल की वजह से पति और सास दोनों का व्यवहार मेरी प्रति बदला गया था। मेरी सास के बीच बदलाव बहुत जरूरी था, क्योंकि वह गलत कर रहे थे। अगर पत्नी मोटी हो या चाहे वह काली हो, पत्नी तो बस पत्नी होती है, जो आपके साथ हर सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती है। जैसे ही आप किसी मुसीबत में गिरते हैं तो आपको एक पत्नी की आवश्यकता होती है। इसलिए समय कैसा भी हो, अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। अपनी पत्नी के रंग देखकर उससे प्यार मत कीजिए। अगर प्यार करना है तो उसका कोमल हृदय देखकर प्यार करें। कहते हैं पत्नी ही है जो आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है, फिर वह पल चाहे सुख का हो या दुख का। इसलिए आप अपनी पत्नी का सम्मान करें। तो दोस्तों, अंजलि की कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो गई है, लेकिन मैंने आपके लिए इंस्टाग्राम अकाउंट चालू किया है। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं या मेरी कोई मदद चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक करें, और हो सके तो अपनी फ्रेंड समझकर फॉलो भी कर लें।